नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। पटना की बांकीपुर विधानसभा की सीट के लिए सियासी बिसात बच चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली हुई ये सीट और प्रशांत किशोर के चुनाव में उतरने से पूरे देश की नजर इस चुनाव पर लगी है। भले ही बीजेपी से उम्मीदवार अभिषेक बंटी हों, लेकिन खास पर दांव नीति जो साख की दांव है वो नितिन नवीन की लगी हुई है। अब ऐसे में दूसरे के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर इस बार बीजेपी को उसकी सबसे मजबूत मानी जाने वाली सीट न सिर्फ चुनौती दे रहे हैं, बल्कि राजनीति की धारा बदलने का दम भी भर रहे हैं। चुनाव की तस्वीर अब साफ हो रही है। बीजेपी ने अभिषेक कुमार बंटी को उम्मीदवार बनाया है, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के करीबी माने जाते हैं और पार्टी में बूथ अध्यक्ष, मंडल मंत्री, मंडल महामंत्री और पटना महानगर युवा मोर्चा अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बीजेपी ने किसी चर्चित चेहरे की बजाय लंबे समय से संगठन में सक्रिय कार्यकर्ता को टिकट देकर संदेश देने की कोशिश की है। का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को इतना बड़ा जिम्मेवारी दिया है। मैं बांकीपुर की जनता, बांकीपुर की कार्यकर्ता और हमारे जो भी वरिष्ठ हैं, मैं सबका अभिनंदन वंदन करता हूं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अभिषेक बंटी का मुकाबला है आरजेडी की रेखा गुप्ता और जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर से। बीजेपी के लिए चेहरा भले ही अभिषेक बंटी हो, लेकिन यहां नितिन नवीन की साख दाव पर है, जिनके इस्तीफे से सीट खाली हुई है। इस चुनावी पटकथा को गंभीर और आक्रामक बनाया है प्रशांत किशोर ने, जिन्होंने किसी मोहरे को आगे करने की बजाय खुद बांकीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वे बीजेपी की सबसे सुरक्षित और शहरी क्षेत्र के प्रबुद्ध वोट बैंक वाले किले में चुनौती देने को तैयार है और बांकीपुर को किसी का गढ़ मानने से भी इनकार कर रहे हैं। भाजपा के नेताओं से पूछा गया कि भाई प्रशांत किशोर अगर लड़ रहे हैं तो आप इसको कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं। उन्होंने कहा कि बांकीपुर मेरा इतना अभेद्य किला है कि अगर हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी लड़ा देंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही को वोट देगी। ये कॉन्फिडेंस से ज्यादा उनका अहंकार को दिखाता है। अहंकार इस बात का कि हम किसी को खड़ा करेंगे। बांकीपुर की जनता इतनी अंधभक्त है, बांकीपुर की जनता इतनी मूर्ख है कि हमको ही वोट देंगे। इस हाई प्रोफाइल सीट पर आरजेडी की उम्मीदवार है रेखा गुप्ता, जो 2025 में भी इस सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं और दूसरे स्थान पर रही थी। करीब 3,91,000 मतदाताओं वाले बांकीपुर विधानसभा में 2025 के विधानसभा चुनाव में 39.51% मतदान हुआ। तब चुनावी लड़ाई में बीजेपी के नितिन नवीन को 98,299 वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर रही आरजेडी की रेखा गुप्ता को 46,363 वोट मिले थे। रेखा गुप्ता एक बार फिर से पूरी ताकत से चुनाव लड़ने और जीत का दावा कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है और पूरी तमाम जो बांकीपुर विधानसभा की जनता है उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है मुझे, और इस बार राष्ट्रीय जनता दल बांकीपुर विधानसभा से जीतेगी। कितनी बड़ी चुनौती? कोई चुनौती नहीं है, सारी चुनौतियां पहले भी थी और फिर भी मैंने फेस किया और बहुत अच्छा समर्थन मिला। इस बार भी मिलेगा और इस बार जीत कर आऊंगी। प्रशांत किशोर और रेखा गुप्ता पहले से ही जनसंपर्क में जुटे हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में नितिन नवीन पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद चुनावी हलचल और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।